क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ खाली सा है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अचानक माँ काली का नाम मन में उभरते हुए पाया है? क्या जीवन में बार बार टूटने, डर, असहायता और क्रोध के बाद भी आप जीवित हैं, चल रहे हैं, खोज रहे हैं? क्या ही संभव है कि माँ काली आपको पुकार रही हो और आप उस पुकार को समझ नहीं पा रहे हो? और क्या कलयुग जैसे अंधकारपूर्ण समय में भी माँ काली को पाने का कोई सरल मार्ग सच में मौजूद है? आज का ये प्रवचन किसी कथा का प्रदर्शन नहीं है, ये एक स्मरण है, ये एक वापसी है, ये उस सत्य का उद्घाटन है जिसे कलयुग में सबसे अधिक छुपा दिया गया है। इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ काली। कलयुग में लोग माँ काली से डरते हैं, उनकी मूर्ति, उनकी जिह्वा, उनका काला स्वरूप, उनका विकराल रूप। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ काली वास्तव में डरावनी क्यों दिखाई जाती हैं? क्यों उन्हें शमशान में दिखाया जाता है? क्यों उनके गले में मुंड माला है? क्यों उनके हाथ में खड्ग है? क्योंकि कलयुग सत्य से डरता है और माँ काली सत्य है। माँ काली कोई देवी नहीं है जिन्हें बाहर खोजा जाए। माँ काली वो शक्ति है जो आपके भीतर तब जागती है जब झूठ मरने लगता है, जब भ्रम टूटने लगता है, जब अहंकार घायल होता है, जब आप वो नहीं रह पाते जो समाज ने आपको बनाया था। कलयुग का सबसे बड़ा रोग है झूठी पहचान। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। माँ काली इन सभी पहचानों का अंत है, इसलिए उनसे डर लगता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि माँ काली को कैसे पूजा जाए, प्रश्न ये है कि माँ काली को क्यों पाना है। कलयुग में लोग माँ काली से वरदान मांगते हैं, धन, सुरक्षा, शत्रुनाश, सिद्धि, तंत्र शक्ति। लेकिन माँ काली किसी को कुछ देती नहीं है। माँ काली सबको छीन लेती है और जो बच जाता है वही सत्य होता है। इसीलिए माँ काली को पाने का मार्ग सरल है, लेकिन साहसिक है। सरल इसलिए क्योंकि उसमें दिखावा नहीं है, और कठिन इसलिए क्योंकि उसमें स्वयं को खोना पड़ता है। कलयुग में सबसे सरल मार्ग है सत्य का चयन। सत्य का अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों से सच बोलें, सत्य का अर्थ है कि आप स्वयं से झूठ बोलना बंद कर दें। माँ काली सबसे पहले वहीं प्रकट होती हैं जहाँ व्यक्ति स्वयं को धोखा देना छोड़ देता है, जहाँ वो स्वीकार करता है कि वो डरता है, कि वो कमज़ोर है, कि वो टूटा हुआ है, कि वो क्रोधित है, कि वो ईर्ष्यालु है, कि वो थका हुआ है। कलयुग में लोग ध्यान करने से पहले पवित्र बनना चाहते हैं। माँ काली के मार्ग में ये उल्टा है। पहले अपवित्रता को देखो, उसे स्वीकार करो और उसे छुपाओ मत। माँ काली को पाने का पहला सरल मार्ग है पूर्ण ईमानदारी। जब आप रात को अकेले हो और कोई देखने वाला ना हो, तब अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखें। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। यही काली साधना का बीज है। माँ काली अंधकार में प्रकट होती हैं, लेकिन वो अंधकार बाहर का नहीं, भीतर का होता है। वो अंधकार जिसे आप दबाते आए हैं, जिसे आप अच्छा नहीं मानते, जिसे आप स्वीकार नहीं करते। जब आप उस अंधकार को देखने का साहस करते हैं, माँ काली वहीं खड़ी मिलती हैं। कलयुग में लोग मंत्रों को संख्या में जपते हैं, लेकिन माँ काली मंत्रों की संख्या नहीं देखती, वो आपकी सच्चाई देखती हैं। एक भी काली मंत्र यदि उस क्षण जपा जाए जब आप पूरी तरह टूटे हों और कोई सहारा न दिखे, तो वो हजारों जपों से अधिक शक्तिशाली होता है। माँ काली को पाने का दूसरा सरल मार्ग है पीड़ा से भागना बंद करना। कलयुग का मन पीड़ा से डरता है, वो तुरंत सुख चाहता है, मनोरंजन, भोग, ध्यान भटकाव। लेकिन माँ काली पीड़ा में बैठती हैं, वो शमशान में निवास करती हैं, क्योंकि शमशान सत्य का स्थान है, जहाँ कुछ भी ढका नहीं होता। जब जीवन में पीड़ा आए, उसे तुरंत हटाने की कोशिश मत करो। पूछो, ये मुझे क्या तोड़ रही है, कौन सा झूठ गिर रहा है। हर पीड़ा माँ काली का एक खड्ग है जो अनावश्यक को काटता है। माँ काली को पाने का तीसरा सरल मार्ग है नियंत्रण छोड़ना। कलयुग में मन नियंत्रण चाहता है, भविष्य का, लोगों का, परिणामों का। माँ काली नियंत्रण नहीं चाहती, वो समर्पण चाहती हैं। समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, समर्पण का अर्थ है परिणाम से आसक्ति छोड़ देना। जब आप कहते हैं, माँ जो भी हो मैं उसे सहने को तैयार हूँ, वही माँ काली सक्रिय होती हैं। काली का मार्ग वीरों का मार्ग है।
कमज़ोरों का नहीं बल्कि ईमानदारों का। ये प्रवचन कोई कल्पना नहीं है, ये वो मार्ग है जिसे सदियों से तांत्रिक, अघोरी, साधक और मौन संत जानते रहे हैं, लेकिन जिसे समाज से छुपाया गया क्योंकि ये व्यक्ति को स्वतंत्र बना देता है। माँ काली स्वतंत्रता है और कलयुग को स्वतंत्र व्यक्ति से डर लगता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। कलयुग में माँ काली स्वयं किसी के पास नहीं आती, वो संकेत भेजती हैं, और जो उन संकेतों को पहचान लेता है वही साधक बनता है। अधिकांश लोग जीवन की घटनाओं को संयोग मानते हैं, लेकिन काली मार्ग में संयोग नाम की कोई वस्तु नहीं होती। ये मार्ग संकेतों का मार्ग है। जब जीवन अचानक आपके नियंत्रण से बाहर जाने लगता है, जब जिन पर भरोसा था वही दूर हो जाते हैं, जब आपका पुराना स्वरूप टूटने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि आप अब कौन हैं, वहीं से माँ काली का निमंत्रण शुरू होता है। काली कभी सुख के समय नहीं बुलाती, वो तब बुलाती है जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता। कलयुग में पहला संकेत होता है अकेलापन। आप भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। आपकी बातें कोई नहीं समझता। आपका मन संसार से उचटने लगता है। वो चीज़ें जो पहले आकर्षित करती थी अब खोखली लगने लगती हैं। ये कोई अवसाद नहीं है, ये आत्मा का संकेत है। माँ काली साधक को समाज से अलग नहीं करती, वो भीतर से अलग कर देती हैं। दूसरा संकेत है अनायास ही मृत्यु, शमशान, काल, काली, शिव, भैरव जैसे विषयों की ओर आकर्षण। आप बिना कारण इन विषयों पर सोचने लगते हैं। वीडियो, कथाएं, मंत्र, छवियां अपने आप सामने आने लगती हैं। आपका मन बार बार इन्हीं पर लौट आता है। ये जिज्ञासा नहीं है, ये स्मृति है। तीसरा संकेत है क्रोध का उभरना, लेकिन ये सामान्य क्रोध नहीं होता। ये वो क्रोध होता है जो अन्याय के विरुद्ध उठता है, जो झूठ सहन नहीं कर पाता, जो समझौते से इनकार करता है। कलयुग में लोगों को सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है, लेकिन माँ काली का क्रोध चेतना है। जब आपका क्रोध आपको तोड़ने के बजाय जागृत करने लगे, तब समझिए काली आपको तराश रही है। चौथा संकेत है रात में जागना। आप बिना कारण देर रात जागते हैं। मन शांत रहता है लेकिन गहरा होता है। कभी कभी डर भी लगता है, लेकिन वो डर खींचता है। रात काली का समय है, क्योंकि रात में दिखावा सो जाता है। पांचवा संकेत है आपका पुराना जीवन ढहने लगना। नौकरी, रिश्ते, पहचान, योजनाएं सब डगमगाने लगती हैं। आप पूछते हैं मैंने गलत क्या किया? काली उत्तर नहीं देती, वो संरचना तोड़ देती हैं, क्योंकि जो आप थे वो अब आगे नहीं जा सकता। कलयुग में माँ काली को पाने का अगला सरल मार्ग है जीवन को साधना समझना। लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ है मंत्र, नियम, व्रत, उपवास, तंत्र। ये सब बाहरी उपकरण है। वास्तविक साधना वो है जो जीवन आपसे करवा रहा है। यदि कोई आपको अपमानित कर रहा है, वो आपकी अहम साधना है। यदि कोई आपको छोड़कर चला गया है, वो आपकी आसक्ति साधना है। यदि आप असफल हो रहे हैं, वो आपकी अपेक्षा साधना है। काली साधना का अर्थ है हर अनुभव को रूपांतरण बनने देना। माँ काली आपको अच्छा इंसान नहीं बनाना चाहती, वो आपको सच्चा इंसान बनाना चाहती हैं। कलयुग में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि माँ काली को प्रसन्न किया जा सकता है। माँ काली को प्रसन्न नहीं किया जाता। माँ काली के सामने नग्न हुआ जाता है। नग्न का अर्थ शरीर नहीं, नग्न का अर्थ भीतर की सारी चालाकियों का गिर जाना। जब आप माँ काली से कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, वो दूर हो जाती हैं। और जब आप कहते हैं माँ मैं ऐसा ही हूँ, डरा हुआ, टूटा हुआ, भ्रमित, वहीं से वो निकट आती हैं। काली को पाने का एक और सरल मार्ग है मौन। लेकिन ये बोल ना पाने का मौन नहीं है, ये भीतर के शोर को देखने का मौन है। दिन में कुछ समय ऐसा रखिए जहां आप कुछ ठीक करने की कोशिश ना करें, कुछ सुधारने की कोशिश ना करें। बस जो है उसे रहने दें। कलयुग का मन लगातार सुधार चाहता है, काली स्वीकार चाहती हैं। जब स्वीकार पूर्ण होता है, परिवर्तन अपने आप होता है। माँ काली से जुड़ने का अर्थ ये नहीं कि आप संसार छोड़ दें, अर्थ ये है कि संसार आपको बांध न सके। काली साधक भीतर से मुक्त होता है। वो भय से नहीं चलता, वो लोभ से नहीं झुकता, वो झूठे नियमों को नहीं मानता। इसीलिए काली साधक को समाज अक्सर गलत समझता है, विद्रोही कहता है, अजीब कहता है, खतरनाक कहता है। लेकिन काली साधक भीतर से करुणा से भरा होता है।
क्योंकि जिसने स्वयं को मरते देखा है वो दूसरों के दर्द को पहचानता है। कलयुग में हर कोई माँ काली को नहीं पा सकता, इसलिए नहीं कि वो अयोग्य है, बल्कि इसलिए कि वो छोड़ने को तैयार नहीं है। माँ काली पाने के लिए आपको ये छोड़ना होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये छोड़ना होगा कि आप सही दिखें। ये छोड़ना होगा कि आप सुरक्षित रहें। काली सुरक्षा नहीं देती, वो निर्भयता देती हैं, और निर्भयता के साथ जिम्मेदारी आती है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। माँ काली की वास्तविक भक्ति बाहर दिखाई नहीं देती, वो भीतर घटती है। कलयुग में लोग भक्ति को प्रदर्शन बना चुके हैं। ऊंची आवाज में मंत्र, विशाल पूजा, लंबे उपवास और दूसरों को दिखाने योग्य आस्था। लेकिन माँ काली को इससे कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो दिखाया जा सकता है वो सत्य नहीं होता। माँ काली की भक्ति का पहला लक्षण है आंतरिक साहस। जब आप सत्य देखने से नहीं भागते, जब आप अपने भीतर उठने वाली असुविधा को सह पाते हैं, जब आप स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय समझने लगते हैं, वहीं भक्ति प्रारंभ होती है। माँ काली को रोना प्रिय है, नाटक नहीं। जब कोई व्यक्ति उनके सामने सच में टूट जाता है, बिना शिकायत के, बिना आरोप के, तब काली सक्रिय होती हैं। कलयुग में बहुत से लोग कहते हैं, मैं रोज मंत्र जपता हूँ, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। क्योंकि मंत्र शब्द नहीं होता, मंत्र अवस्था होता है। यदि मंत्र जपते समय आपका मन अभी भी नियंत्रण चाहता है, अभी भी अपेक्षा करता है, अभी भी भय से भरा है, तो मंत्र ध्वनि बनकर रह जाता है। मंत्र तभी जीवित होता है जब जपने वाला मरने को तैयार हो। मृत्यु का अर्थ शरीर नहीं, मृत्यु का अर्थ है पुरानी पहचान का अंत। माँ काली मंत्र तब सुनती हैं जब आप भीतर से कहते हैं, अब मैं जो हूँ वो नहीं रह सकता। कलयुग में माँ काली से जुड़ने की सबसे सरल आंतरिक क्रिया है प्रतिरोध छोड़ना। जब जीवन आपके साथ कुछ कर रहा हो और आप लगातार पूछ रहे हो क्यों, तब आप प्रतिरोध में हैं। लेकिन जिस क्षण आप कहते हैं, ठीक है, मैं इसे पूरी तरह अनुभव करूंगा, उसी क्षण साधना शुरू हो जाती है। माँ काली प्रतिरोध में नहीं आती, वो समर्पण में आती हैं। लेकिन समर्पण का अर्थ हार नहीं, समर्पण का अर्थ है भीतर से युद्ध का अंत। जब युद्ध समाप्त होता है, शक्ति स्वतः प्रवाहित होती है। काली साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ छिन जाता है, लेकिन भीतर कुछ अडिग खड़ा रह जाता है। वही काली का साक्षात्कार है। लोग सोचते हैं काली का दर्शन भयानक होगा। वास्तविक काली दर्शन अत्यंत शांत होता है, क्योंकि जब डर देखने वाला ही नहीं बचता तो डर किसे लगे। कलयुग में माँ काली का वास्तविक भक्त सफलता से नहीं, शांति से पहचाना जाता है। वो व्यक्ति जो परिस्थितियों के बीच भी भीतर स्थिर रहता है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, जो भागता नहीं, वो काली के समीप है। माँ काली को पाने का एक और मार्ग है मृत्यु स्मरण। ये कोई नकारात्मक विचार नहीं है, ये सबसे शुद्ध स्मरण है। दिन में एक बार ये स्मरण करें कि ये शरीर, ये पहचान, ये जीवन स्थायी नहीं है। जब ये स्मरण जीवित रहता है तो झूठ स्वतः गिरने लगता है। मृत्यु स्मरण से भय नहीं आता, उससे स्पष्टता आती है, और स्पष्टता माँ काली का द्वार है। कलयुग में लोग प्रकाश की बात करते हैं, लेकिन बिना अंधकार को स्वीकार किए प्रकाश केवल कल्पना बन जाता है। माँ काली अंधकार नहीं है, वो अंधकार की स्वीकृति है। जब आप अपने भीतर के अंधे हिस्सों को दबाने के बजाय देखने लगते हैं, तब वे शक्ति बन जाते हैं। यही काली तंत्र का रहस्य है। तंत्र का अर्थ कोई गुप्त क्रिया नहीं, तंत्र का अर्थ है जो है उसी से मुक्ति। माँ काली साधक से ये नहीं पूछती कि उसने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, कितनी पूजा की है। वो केवल ये देखती हैं कि क्या वो झूठ छोड़ने को तैयार है। और जो व्यक्ति झूठ छोड़ देता है, उसके लिए संसार डरावना नहीं रहता। काली का मार्ग सुरक्षित नहीं है, लेकिन सत्य है, और सत्य अंततः शांति देता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है यह 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम।
इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी। तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ओरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। माँ काली मिलने के बाद जीवन चमकदार नहीं हो जाता, वो सरल हो जाता है। कलयुग में लोग सोचते हैं कि ईश्वर मिलने के बाद दुख समाप्त हो जाएगा, संघर्ष समाप्त हो जाएगा, समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। माँ काली ये भ्रम तोड़ देती हैं। काली साधक के जीवन में दुख रहता है, लेकिन वो दुख को पकड़ता नहीं। संघर्ष रहते हैं, लेकिन वो उनसे पहचान नहीं बनाता। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। माँ काली मिलने के बाद सबसे पहले जो मरता है वो है भय। भय समाप्त नहीं होता, लेकिन भय का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अब भय निर्णय नहीं लेता, अब भय जीवन की दिशा तय नहीं करता। काली साधक डर को देख सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। दूसरा परिवर्तन होता है संबंधों में। माँ काली के बाद आप झूठे संबंध नहीं निभा पाते। आप समझौते निभा सकते हैं, लेकिन आत्म अपमान नहीं। इसलिए कुछ लोग जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते टूटते हैं और कुछ नए गहरे संबंध जन्म लेते हैं। काली साधक अकेला नहीं होता, लेकिन वो भीड़ में नहीं रहता। तीसरा परिवर्तन होता है आपकी वाणी में। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में भार होता है। आप लोगों को खुश करने के लिए सत्य नहीं छोड़ते। कभी कभी लोग आपको कठोर समझते हैं, लेकिन वो कठोरता नहीं, स्पष्टता होती है। माँ काली मिलने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन होता है समय की अनुभूति में। आप जल्दी में नहीं रहते, आप तुलना में नहीं रहते, आप दौड़ में नहीं रहते, क्योंकि आपने देख लिया होता है कि अंत क्या है। और जिसने अंत देख लिया वो बीच में बेचैन नहीं होता। लेकिन कलयुग में इस मार्ग पर चलते समय कुछ सावधानियां अत्यंत आवश्यक हैं। पहली सावधानी, अहंकार। काली मार्ग पर चलते हुए अहंकार आध्यात्मिक बन सकता है। मैं अलग हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं साधक हूँ। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। माँ काली अहंकार को अंत तक सहन नहीं करती। यदि अहंकार आ गया तो गिरावट निश्चित है। दूसरी सावधानी, अंधा अनुकरण। काली मार्ग व्यक्तिगत है, ये नकल से नहीं चलता। किसी और की साधना, किसी और का अनुभव, किसी और का मार्ग आपका मार्ग नहीं हो सकता। जो आपके भीतर घट रहा है उसी को मार्ग बनने दे। तीसरी सावधानी, दिखावा। कलयुग में अध्यात्म जल्दी पहचान बन जाता है और पहचान बनते ही साधना समाप्त होने लगती है। माँ काली से जुड़ा व्यक्ति चुपचाप चलता है। वो प्रचार नहीं करता, वो प्रमाण नहीं देता, वो घोषणा नहीं करता, क्योंकि उसे किसी को मनाने की आवश्यकता नहीं होती। चौथी सावधानी, डर से पीछे हटना। काली मार्ग पर डर आएगा, लेकिन डर संकेत है, रुकावट नहीं। जहाँ डर है वहीं सत्य छुपा होता है। यदि आप डर से भागते हैं तो काली दूर हो जाती है। यदि आप डर को देखते हैं तो काली निकट आती है। माँ काली मिलने के बाद आप संत नहीं बनते, आप मानव बनते हैं। एक ऐसा मानव जो अपने अंधकार से नहीं डरता, जो अपने प्रकाश से मोहित नहीं होता। यही संतुलन है। कलयुग में माँ काली को पाने का सबसे सरल मार्ग अंत में फिर वही है, सत्य। सत्य से भागना छोड़ दीजिए, पीड़ा से भागना छोड़ दीजिए। अपने भीतर जो है उसे देखने का साहस कीजिए। माँ काली दूर नहीं है, वो वही है जहाँ आप स्वयं को छोड़ना शुरू करते हैं। ये प्रवचन किसी को अनुयायी बनाने के लिए नहीं है, ये स्मरण कराने के लिए है कि आप छोटे नहीं हैं, कि आप कमज़ोर नहीं हैं, कि आपके भीतर वो शक्ति है जो अंधकार में भी खड़ी रह सकती है। माँ काली वही शक्ति है। यही कलयुग में माँ काली को पाने का सबसे सरल मार्ग है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।